तो दोस्तों ये जो उल्टा आई दिख रहा है आपको, इसको हम गणित की भाषा में फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 कैसे होता है, क्यों होता है, इसको हम बताने वाले हैं, ठीक है। आपके स्कूल वगैरह में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज और स्कूल वगैरह में नहीं सिखाया जाता। देखो इसको ध्यान से देखना, पहले आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना है 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब जो 4 संख्या है आपका उससे कम संख्या से गुणा कराएंगे, मतलब 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 बराबर कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। फिर देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 को हम 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6 आएगा। फिर 2 फैक्टोरियल है, मतलब 2 गुणे 1 बराबर 2, मतलब उसके कम संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 में 1 गुणा करेंगे 1 आएगा, बट यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, थोड़ा सा इसको हम विस्तार से समझाने वाले, थोड़ा देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 4 है, अब 4 को हम इसमें क्या करेंगे 24 में डिवाइड करेंगे, भाग कराएंगे, ठीक है। 4 छंग 24 आएगा, 24 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये संकेत दे रहा है, यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे 4 छंग 24 यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, और 6 यहाँ पे देखो नीचे दिखा दे रहा है 6 रहा है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कितना है 3, अब 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, भाग कराएंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 आएगा, 2 नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 देखो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो अब यहाँ पे 1 को हम क्या करेंगे 1 में डिवाइड करेंगे, 1 में 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमें 0 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो इस दोस्तों इसीलिए आपका 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 क्यों होता है, इसलिए होता है, ठीक है। अगर